सभी भाइयों को जय बद्री विशाल। भाइयों, अभी की ये घटना बताता हूँ जो मेरे साथ हुई है। अभी एक मेरे पास ड्यूटी आई द्वारका से सुब्रता पार्क। मैं कस्टमर के पास पहुँच गया। वहाँ एक लेडीज थी और एक जेंट्स था। उनका सामान इतना था कि छोटे हाथी में आएगा। तो मैं बोला, मैडम सामान बहुत ज़्यादा, ये नहीं जाएगा, ये पैसेंजर गाड़ी है। तो कह रही है, भैया हमने इसीलिए बुक की थी एक्सल सामान के लिए। मतलब कहने का ये है, ये पैसेंजर गाड़ी कस्टमर ने आज लोडिंग के लिए बना दी है। तो मैंने कहा, मैडम मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको। बोले, भैया कैंसिल कर दो। तो मैंने सोचा मंगाई अपने आप कर दी। मैडम आप कर दो। मैं वहाँ से निकल गया। भाई साहब, मैडम ने कैंसिल नहीं करी। अब कस्टमर कैंसिल करता है तो ड्राइवर को कैंसिल चार्ज मिल जाता है 30 रुपये। उसने कैंसिल नहीं करी। लास्ट में बाहर आके मैंने ही को कैंसिल करी, मुझे कुछ नहीं मिला कैंसिल चार्ज। अब वो क्यों नहीं कर रही? उसके पास ऑप्शन और भी है, ओला है, ऊबर है, दूसरी कंपनी से कर लेगी। और कोई ना कोई ऐसी महान आत्माएं हैं, उस सामान को भर ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहिए, ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, कई बार हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस ड्राइवर जाति का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें एकता नहीं है। अभी 7 तारीख को हड़ताल हुई, बहुत भाई इकट्ठे भी हुए, असर भी थोड़ा बहुत देखने को मिला। वो तो यूनियन है जो, वो तो अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन उनसे भी मुझे नहीं लगता कुछ होना जाना है। बहुत बार हड़ताल हुई, कुछ निर्णय नहीं निकला। ना ये कंपनियां मानी रेट के लिए, जो चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है, और ना सरकार झुकी। पहले दूसरी सरकार थी, वो भी नहीं झुकी, अभी की भी नहीं झुकी, और होगा भी नहीं। अभी 22-23 को फिर हड़ताल कर रहे हैं। अल्टीमेटम दिया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से दिया है ना, होगा क्या देखते हैं। और रही बात भाई, एक मैं छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ। अभी आज मुझे बोलनी पड़ेगी। मैं वीडियो बनानी छोड़ दी थी, मैं कभी बनाता नहीं था, लेकिन मैं जब काफ़ी परेशान हो जाता हूँ ना इनको देख के, जो ये कंपनियाँ जो करती हैं, तब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है, तब मैं ये वीडियो बनाता हूँ। भाई, जो यूनियनों के जो प्रधान हैं, उनके नाम तो मैं नहीं बताऊँगा। 4-5 यूनियन प्रधानों से मैंने फ़ोन किया। मैं कहा, भाई इनको अगर निजात दिलानी है तो एक प्लेटफॉर्म तैयार है, इसको आप यूज करो सारे भाई मिलकर, तो इनका रेट भी बढ़ेगा, सारे काम होंगे। लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये मुझे नहीं पता वो क्यों किया, क्या लालच था उनमें। तो ये यूनियनों के प्रधान भी एक नहीं हो सकते, पता नहीं क्या है। ये सोचते हैं बस हमारा डंका बज जाए, बस। ये कड़वी सच्चाई है, और ये सभी भाई सुनेंगे। किसी को बुरी लगे तो लगे, तो ये अपना डंका बजाना चाहते हैं बस, कि मेरी यूनियन का नाम हो जाए। चलो ठीक है, यूनियन का नाम हो जाए, कुछ करो, और होगा कुछ नहीं। ना ये सरकार झुकेंगी और ना कंपनियां झुकेंगी, ना रेट बढ़ेंगे। ये भी कहता हूं मैं, ठोक बजा के कहता हूं। अगर मान लो कागजों में रेट बढ़ भी गए तो कौन सा कंपनियां बढ़ाने वाली हैं? कुछ नहीं होगा। आज तक ना हुआ तो अब क्या होगा? मैंने ये कहा था, भाई एक प्लेटफॉर्म रेडी है, टैक्सी श्योर के नाम से सब जानते हैं। बहुत कुछ सोचा था, और ये भी सोचा था कि दिल्ली NCR में, यानी कि सिटी राइड में, कार रेंटल में ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लेंगे। ऐप का खर्चा आउट स्टेशन से निकल जाएगा। सोचा तो बहुत कुछ था ड्राइवर भाइयों के लिए, लेकिन ये जाति एक ऐसी जाति है, किसी को बुरी लगे तो लगे, ये कुत्ता जाति है। ये कभी एक नहीं हो सकते। सभी को नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो ये चाहते हैं कि अच्छा रेट मिले। तो भाई मैं सबको नहीं कह रहा हूँ ये बात, ज़्यादातर 95% ड्राइवर ऐसे हैं जो ऐसे ही मरेंगे रोड पे। अच्छी लगे बुरी लगे, गुस्सा हर इंसान के अंदर होता है। आज ये गुस्से में मैं बोल रहा हूँ, तुम कभी एक नहीं हो सकते, कुत्ता जाती है।
ठीक है, जिस दिन एक हो गए उस दिन सारा काम सही हो जाएगा। मैंने सबसे अपील करी थी, ड्राइवर भाइयों से भी, वीडियो भी बहुत डाली मैंने उस टाइम पे, कि भाइयों एक हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मैं दूंगा तुम्हें रेट अच्छे वाले। लेकिन कोई नहीं आया। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। कोई बात नहीं भाई, अपनी ऐप चलो ना चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। रही बात, फिर से मैं सभी यूनियन प्रधानों को कहना चाहता हूँ, जितने भी दिल्ली में टैक्सी यूनियन प्रधान हैं, सब अगर मेरे साथ आते हो तो ना हमें सरकार की ज़रूरत होगी और ना हमें इन ऐप बेस्ड कंपनियों की ज़रूरत होगी। अपनी चीज़ होगी, अपनी इच्छा से रेट लेंगे, ठीक है, लेकिन सब एकजुट होना पड़ेगा। मेरे पास आप सभी कॉल कर सकते हो अगर इच्छा हो तो, कोई किसी के ऊपर बॉडरेशन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है भाइयों। खासकर यूनियन प्रधानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, और नहीं तो भाई जो चल रहा हो चलता रहेगा। अब 22-23 को भी देख लेंगे क्या होगा। और मैं खुद कहता हूँ इस बात को कुछ नहीं होने वाला, गारंटी देता हूँ। क्यों? आप जोर भी लगाओगे तो ये एकजुट नहीं होंगे, ये कुत्ता जाती है, ठीक है। अगर किसी के अंदर शर्म इज्जत लिहाज हो ड्राइवरों में तो एकजुट हो जाओ और मेरे साथ आओ। मैं ठोक बजा के कहता हूँ रेट दूंगा अच्छे वाले, अगर एकजुट हो गए तो। और ये नहीं है कि भाई एकदम मिल जाएगा सब कुछ, समय भी लगता है उस चीज़ में। उनको ये जो पहले से चल रही है ना, उनको छोड़ के इधर आना पड़ेगा सबको, तब जाके ये काम होगा। कोई सोचे कि भाई हम उधर भी चलते रहें और इधर भी चलते रहें तो कुछ नहीं होगा फिर भी। क्यों? कस्टमर के पास तो ऑप्शन है ना, वो ओला कर लेगा, उबर कर लेगा, तुम्हारी टैक्सी शोर क्यों करेगा वो। और ड्राइवर में ये कमी है कि वहाँ पे भागेंगे, उनको दिखेगा काम है, काम सस्ता मंदा जो भी है उठा लो, भाग लो, ठीक है भाइयों। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता, ना रेट मिलते और जो लोडिंग गाड़ी बना रखी है ना ये, इनसे पीछा छुड़ाना है तो आओ मेरे साथ। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं वीडियो कभी डालता ही नहीं, छोड़ दी मैंने, ठीक है भाई। जो कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी यूनियन प्रधान अगर आना चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। धन्यवाद।